नेपाल में आए सैलाब से बहुत से मकान तबाह हो गए। जो बच गए वहां अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जहां एक लड़का घर की छत पर खड़ा होकर मदद मांग रहा था। लड़का हेलीकॉप्टर देखकर अपनी टी शर्ट घुमाने लगता है। इसके बाद सेना का हेलीकॉप्टर युवक के करीब पहुंचा और बिल्डिंग के ऊपर कुछ देर तक हेलीकॉप्टर उड़ता रहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़के को कैसे बचाया जाए। इस दौरान पायलट हेलीकॉप्टर को काफी नीचे तक लेकर गया। इसके बाद सेना के जवान ने हाथ बढ़ाकर उस बच्चे का हाथ थामा और उसको रेस्क्यू कर बचा लिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक लड़का है जो कि जब वो देखता है कि उसके सिर के ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा है, वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी शर्ट उतारता है और ये बताने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पे फंसा हूँ, मुझे बचाओ। और जैसे ही हेलीकॉप्टर में बैठे अधिकारी उसे देखते हैं, उसे बचाने की पूरी कोशिश की जाती है और उसे बचा लिया जाता है। नेपाल में आई बाढ़ से भारी तबाही हुई है और इस मुश्किल घड़ी में भारत ने एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है। इंडियन एयरफोर्स का C-130J विमान 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाइयां लेकर काठमांडू पहुंच चुका है। ये विशेष विमान दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस से रात करीब 8:35 पर निकला और काठमांडू पहुंचा। इसमें अस्थायी टेंट, शेल्टर, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। इंडियन एयरफोर्स ने आगे की मदद के लिए C-17 ग्लोब मास्टर विमानों और बचाव कार्यों के लिए हेलीकॉप्टर्स को भी तैयार रखा हुआ है। सहायता पहुंचने लगी है और जैसा कि मैंने कहा, वहाँ जब भी ऐसे घटनाएं हुई हैं, हम लोग हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, क्योंकि हमारा मित्र देश है, हमारा अभिन्न अंग है और हमारे जो नेपाल के जो समाज है उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। हम लोग हमेशा एक भाई, बड़े भाई, छोटे भाई और भाई की तरह रहे हैं और आज भी वो रिश्ता कायम है। वो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो कुछ भी यथासंभव मदद है वो हम लोगों की तरफ से जारी है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर पीएम मोदी नेपाल के पीएम बालेन शाह से उन्होंने फोन पर बात की। पीएम मोदी ने नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है और अब इस पर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नेपाल के पीएम बालेन शाह ने मुश्किल समय में मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। बालेन शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में पीएम मोदी की उदार पेशकश की दिल से सराहना करते हैं। समर्थन का ये भाव दोनों देशों के बीच दोस्ती के मजबूत रिश्ते को भी दिखाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेन शाह से बात की। उन्हें इस मुश्किल वक्त में उनसे बात करके ये भी भरोसा दिया कि हम साथ हैं और आपकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। चूँकि बहुत बड़ी त्रासदी नेपाल में आई है और ऐसे वक्त में जाहिर है नेपाल को मदद की ज़रूरत है, तो भारत का एक विमान जो है वो राहत का सामान लेकर के, ज़रूरी दवाइयाँ लेकर के नेपाल पहुँच भी चुका है और बाकी चीज़ों को अलर्ट मोड में रखा गया कि अगर नेपाल को और ज़रूरत होगी मदद की तो भारत की तरफ से मदद पहुँचाई जाएगी। नेपाल में आई इस भयंकर तबाही में तमिलनाडु के 57 पर्यटकों में से 37 का अब तक कोई पता नहीं चल पा रहा है, जबकि 20 लोगों के बारे में जानकारी मिल गई है। ये पर्यटक हिमालय क्षेत्र में एक मंदिर की तरफ जा रहे हैं। बाढ़ के बाद उनसे संपर्क टूटने की वजह से उनके परिवारों में अब चिंता बढ़ चुकी है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों की जानकारी जुटाने और नेपाल में फंसे हुए तमिलनाडु के नागरिकों की सहायता के लिए कोशिश में लगी है। कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन के भी 77 लोग इस भीषण तबाही में फंस गए हैं। उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारा ग्रुप था जो यात्रा खत्म कर चुका था और आज सुबह तिब्बत से इमिग्रेशन खत्म करके वापस काठमांडू जा रहा था। तो हमारे 77 लोग थे। अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है क्योंकि वहां पे बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी, तो इस कारण सारे कम्युनिकेशन जो भी है सो अभी डाउन है। वहां पे ऑन ग्राउंड किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा और we are just waiting to hear back from the authorities कि कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा था और ऑन ग्राउंड भी वहाँ पे लगता है बहुत डैमेज हुआ है और उसके कारण सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी सारे डैमेज हो गए हैं वहाँ पे। तो इंतजार कर रहे हैं कि शायद कल सुबह तक हमको कुछ मालूम पड़े।